हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस का पार्ट 6। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीवाईक्यूज को। जो भी हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए थे पिछले लेक्चर्स में, उन्हीं के बेसिस में ये पीवाईक्यूज हैं। क्लियर? तो ये हम लोग का पार्ट 6। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का है ये। इस पे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो ये दिया हुआ है, सेलेक्ट द letter cluster from among the given options that can replace the question mark in the following series। अब जैसे ये यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब क्या है लेटर क्लस्टर का? लेटर क्लस्टर का मतलब ये है कि जैसे ये LAS ये लेटर है या अल्फाबेट है, इनका एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, 3 लेटर ऐसे बने हुए हैं, तो इनको अल्फाबेट क्लस्टर कहते हैं। क्लियर? अब इस तरीके के हम लोग के पास 1 2 3 4 5 ऐसे लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, और हम लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा। लिखा हुआ है ना, जैसे सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम among the given options that can replace the question mark in the following series। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा वो हमें देखना है। इसके लिए अब हम इसकी अगर फॉरवर्ड रैंक लिख दें, इन सब लेटर्स की या इन सारे अल्फाबेट्स की अगर फॉरवर्ड रैंक लिखें, तो L की फॉरवर्ड रैंक होती है 12, A की 1, S 19, N की 14, F 6, W 23, M की 13, K 11, D 4, O 15, O 15, P 16, H 8, N 14, U 21 और S 19। अब यहां से यहां देखो, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां क्या रिलेशन बन रहा है वो अगर देखें, तो L से अगर हम लोग N पे जा रहे हैं, L से N पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये यहाँ पे +2 हो रहा है। उसके बाद यहाँ N से M पे जा रहे हैं, तो ये हो रहा है, इसकी रैंक में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। फिर उसके बाद 13 से 15 जा रहे हैं, तो फिर ये +2 हो रहा है। उसके बाद 15 14 ये -1 हो रहा है। इसका मतलब कि जो अगला वाला होगा उसमें देखो क्या हो रहा है, ये +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1, तो अगला वाला क्या आएगा? +2। तो इसकी रैंक में जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। और 16 जो होता है हम लोग का, वो होता है फॉरवर्ड रैंक P की। अब उसके जैसे यहाँ पे P निकल के आया, उसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाना चाहिए, बट सब में जो भी हम लोग का सिमिलरिटीज है वो फिट बैठ रहा है नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो बाकी के लिए भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, A से F जा रहा है। ठीक है, A से F जा रहा है, ये क्या हो रहा है? +5। F से K जा रहा है, फिर +5, फिर K से P जा रहा है +5, P से U जा रहा है +5। तो इसके अकॉर्डिंग U से +5 करना पड़ेगा। U की रैंक 21, इस पे जब 5 करेंगे तो आ जाएगा 26, और 26 होता है हम लोग का Z। तो PZ फिट बैठ रहा है। फिर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि W के लिए भी सही है या नहीं। ठीक है, मतलब W आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये SW, यहाँ से 19 से ये 23, तो ये क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। फिर W से D जा रहा है ये, तो इस तरफ जो है हम लोग का 23 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है। 23 और 4 को अगर ऐड करें तो होता है 27। 23 और 4 को ऐड करें तो आता है 27। इसका मतलब कि W और D एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। मतलब कि W की जो फॉरवर्ड रैंक है, W की जो फॉरवर्ड रैंक है वो D की बैकवर्ड रैंक है। ठीक है, D की बैकवर्ड रैंक है। क्लियर? W की फॉरवर्ड रैंक कितनी है? 23, और यही होती है D की बैकवर्ड रैंक। या फिर ये कह लें कि D की जो फॉरवर्ड रैंक है वो W की बैकवर्ड रैंक होती है। W की बैकवर्ड रैंक क्या होती है? 4 होती है। और D की बैकवर्ड रैंक क्या होती है? D की बैकवर्ड रैंक 23 होती है। ये बैकवर्ड रैंक, ये फॉरवर्ड रैंक। क्लियर? ये चीज, तो इस वजह से ये कैसे हैं? दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। हाँ, मतलब कि यहाँ पे अपोजिट लेटर ले रहा है। उसके बाद 4 से 8 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? +4। अब 8 और 19 का सम अगर हम लोग करें तो आ रहा है 27, मतलब कि ये फिर से अपोजिट लेटर्स है, तो ये हो जाएगा अपोजिट लेटर्स। फिर अगला वाला क्या होगा? +4 अपोजिट लेटर, +4 अपोजिट लेटर, तो अगला वाला होगा हम लोग का +4। और इस पे जब 19 में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 23। क्लियर? तो 23 किसकी होती है? W की। तो ये वाला आंसर हम लोग का सही हो गया।
ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो बताना है। इसके लिए हम लोग इनमें आपस में पहले रिलेशन देखेंगे, फिर आगे इस पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखो 18 टू 36 होता है और ये 36 से 2 कम है, तो हो सकता है कि पैटर्न कुछ ऐसा हो कि 18 इंटू 2 करो और -2 कर दो, तो अगला वाला नंबर हमें मिल रहा है। अब इसको करके देखते हैं। तो 34 इंटू 2 करो, ठीक है, 34 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 68 और उस पर जब -2 करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 66। फिर 66 इंटू 2 कर दो और उस पर -2 कर दो, तो 66 इंटू जब 2 होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 132 और उसमें 2 माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 130। तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला हम लोग को यहाँ पे 130 इंटू 2 करना होगा और उस पर माइनस करना होगा 2 को। तो 130 इंटू जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 260 और 260 में जब 2 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 258। आंसर हो गया हम लोग का 258। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को ये दिया हुआ है, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये दिया हुआ है हम लोग को कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो कैसे रिप्लेस होगा। इसके लिए हम लोग को फिर से इनकी जो फॉरवर्ड रैंक है वो लिखनी होगी, उससे काम आसान हो जाएगा। टी की फॉरवर्ड रैंक 20, एम की 13, डी की 4, एस की 19, पी 16, एच 8, एक्स 24, एल 12, L12, C3, R18, E5, H8, X24, L यहाँ पे ये X24 और L यहाँ पे 12, ठीक है। फिर X24, Z26, N14, Z26 और J10, ठीक है। अब इसमें देखो पैटर्न क्या है, यहां से देखो -4 हो रहा है। क्या हो रहा है? -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा? -4 होगा, मतलब कि जो पहला वाला आएगा वो जो रैंक आएगी वो होगी 4। जो भी यहाँ पे पहली रैंक होगी वो होगी 4, ठीक है, 4 होगी यहाँ पे। 4 क्या होता है यहाँ पे? डी होता है। अब डी तो इन 3 ऑप्शन में से है, आगे चेक करते हैं। 13 से 8, फिर 3, फिर 24, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये -5 हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? -5 हो रहा है। ये 24 हुआ, ये -5 हुआ। कैसे हुआ? 3 में जब हम लोग -5 करेंगे तो 3 - 5, इसका मतलब हो गया -2। अब ये -2 बचा, इसका मतलब कि 26 और 25 ये हट जाएंगे, बचेगा तो हम लोग का 24, ठीक है। ये Z और हम लोग का Y ये हट जाएंगे, आ जाएगा 24, मतलब यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, ये चीज ये आ गया 24। अब इसके बाद आगे हम लोग को क्या करना है? फिर से -5 करना है। तो इसकी रैंक क्या है? 24, और उस पर जब -5 करेंगे तो आ जाएगा 19। क्या आ जाएगा? 19। और 19 किसकी रैंक होती है? वो होती है S की, ठीक है। तो अब यहाँ पे या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, आगे देखते हैं। अब देखो दोनों में जो F है वो सेम है, दोनों में जो F है वो सेम है, तो हम लोग आखिरी वाले को अगर देख लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम क्यों F को चेक करें जब F दोनों में कॉमन लिखा हुआ है। ये Q और R हमें देखना है कि Q आएगा या फिर R, तो इसके लिए देखते हैं यहां से S वाले को। यहां से 19 ये 12 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? -7, फिर 12 से 5 हो रहा है तो -7, 5 से ये 24 हो रहा है तो फिर ये -7 हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? -7 करना पड़ेगा। तो 24 में जब -7 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 24 जैसे है, और उस पर -7 किया तो हम लोग की रैंक निकल के आ गई यहाँ पे 17, ठीक है। और 17 किसकी होती है? Q की। 17 जो रैंक होती है वो होती है Q की। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये वाला। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो ये हम लोग को 4 लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं,
उनमें से 4 किसी तरीके से सिमिलर है, वो हम लोग को तरीका देखना है कि कौन सिमिलर है, और एक इनमें से क्या है, डिफरेंट है। इनमें से एक क्या है, डिफरेंट है, और 3 जो है वो किसी तरीके से सिमिलर है। तो अब इसमें हम लोग को देखना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे इसमें आपस में ही देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो WTGD इसकी रैंक लिख दें अगर, तो W की 23, T 20, G 7 और D 4। क्लियर। अब यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखो 23 और D जो है, इनको अगर देखा जाए तो ये अपोजिट लेटर्स है, और ये अपोजिट लेटर्स है, हाँ या ना, क्योंकि इन दोनों की रैंक क्या हो रही है, ऐड करने में 27 हो रही है, और 23 प्लस 4 करने में 27 हो रही है। अब यहां पे देख लेते हैं, एफ की रैंक 6, बी की रैंक 2, सी की रैंक 3, एक्स की रैंक 24। तो ये तो अपोजिट लेटर है, बट ये और ये अपोजिट लेटर्स नहीं है, ये अपोजिट लेटर्स नहीं है। अब यहां पे देखते हैं, इसकी रैंक 13, इसकी रैंक 14, ये अपोजिट लेटर्स हैं क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है, 27। जे 10 होता है और क्यू होता है हम लोग का 17, तो इनकी जो रैंक है, ये भी इनको सम करने में 27 आ रहा है, तो ये भी अपोजिट लेटर्स है। फिर के जो है वो 11, पी हम लोग का 16, 11 प्लस 16 27, तो ये भी अपोजिट लेटर्स है। एच और एस, अब इनको देखते हैं, एच है 8, एस है हम लोग का 19, तो 19 प्लस 8 ये भी 27, तो ये भी क्या हो गया, अपोजिट लेटर्स हो गए। तो इनमें डिफरेंट कौन है, डिफरेंट है ये सेकंड वाला, कि इसमें जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये अल्फाबेट दिए हुए हैं एफ और बी, इनकी रैंक ऐड करने में 27 नहीं आ रहा, मतलब कि वो अपोजिट लेटर्स नहीं है। ठीक है, ये चीज तो डिफरेंट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster। तो हमको इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जो कि इससे रिलेटेड हो, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि ये रिलेटेड है इससे। हम लोग को इसमें वो ऑप्शन चूज करना है जो रिलेटेड हो इससे, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि ये रिलेटेड है इससे। तो इसके लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि इनमें आपस में कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो ये एफ की रैंक हम लोग की 6 होती है, ये 16, ये 4। यू की रैंक जो है हम लोग की वो है 21, के की 11 और आई की 9। अब देखो यहां से इनमें क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जो ये है हम लोग का गिवन रैंक है हम लोग के पास, इनमें अगर हम लोग देखें तो यहां से यहां ये क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। ये और ये दोनों की जो रैंक है 16 और 11, ये 27 आ रही है सम करने में, तो ये हो गया अपोजिट लेटर्स। और ये जो है 6 और 21, ये भी क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं। ये भी क्या है, हम लोग के अपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है, ये भी अपोजिट लेटर्स है। अब सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा चीजों को, तो ये इसकी रैंक कर लिख दें, तो 12, 23 और पी हो गया हम लोग का 16। 12 है यहाँ पे, 12 का अपोजिट लेटर कौन हो जाएगा, 27 माइनस 12 करो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा ये 15। 15 किसकी रैंक होती है, 15 होती है ओ की। उसके बाद जो बीच वाला लेटर था वो भी अपोजिट था, तो 23 के अपोजिट कौन होता है, 23 के अपोजिट हो जाएगा 4 रैंक वाला, वो कौन होता है, डी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लेटर था उस पर +5 किया था उसकी रैंक में, तो 16 + 5 कितना हो जाएगा, 21। और 21 रैंक किसकी होती है, वो होती है यू की, तो ODU ये आंसर हो गया हम लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा। ये 32, यहाँ से 34, उसके बाद 43, फिर 71, फिर 36। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखें कि कितना कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है हम लोग का
9, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 28, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 65। तो ये और जो अगला नंबर होगा उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? अब यहाँ पे कोई एक पैटर्न हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके लिए फिर से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, 2 और 7 इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 7। 9 और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है? 19। 28 और 65 के बीच में कितना डिफरेंस है? वो है 37। और अगर हम लोग को देखना है कि इसके और इसके अगले नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो नंबर तो अभी पता नहीं हम लोग को। इस जगह पे नंबर होना चाहिए एक जो कि हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो कितना होगा उसके लिए अब नीचे देखते हैं। 7 और 19 इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 12। 19 और 37 के बीच में कितना डिफरेंस है? ये है हम लोग का 18, ठीक है। अब यहां पे एक नंबर होना चाहिए, तो उनके उनके बीच का हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो वो कितना होगा? इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जाके एक पैटर्न बन रहा है कि 12 फिर 18, मतलब 6 2 जा 12, 6 3 18, 6 4 जा 24, ये आ सकता है। तो 24 आ सकता है यहाँ पे। अब अगर 24 आ गया तो हम लोग 37 में 24 ऐड कर देंगे, तो 37 में जब 24 ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा ये, और ये 61। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 61 निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। फिर अब 61 जब हमें पता चल गया तो 65 और 61 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। अब अगर 126 पता चल गया तो 136 में 126 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का निकल के 262। तो ये वाला आंसर हम लोग का सही हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि हम लोग को पैटर्न एक बहुत नीचे जाके हम लोग को वो पैटर्न मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसको कौन रिप्लेस करेगा? इसके लिए अगर हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देखें, ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस है हम लोग का 8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है वो पता नहीं, और इस नंबर का कुछ होगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है कि 55 में अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं 8 तो हम लोग को मिल रहा है 63। उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो तब मिलेगा जब उस पर हम लोग ऐड करेंगे 64, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 127 आएगा। अब हमें चेक करना है कि आगे वाला वो चीज फॉलो हो रही है या नहीं, ठीक है। एक्चुअली हम लोग यहाँ से देखेंगे 34 343 और उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो 343 जो है हम लोग का, उस पर जब हम लोग ऐड करेंगे 8 क्यूब तो हम लोग को मिलेगा 855, और 855 में जब हम लोग ऐड करेंगे 10 क्यूब तो मिलेगा 1855, और ये जो नंबर है 64 ये 4 क्यूब है, और 8 जो है वो है 2 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 127 पे जब हम लोग 6 क्यूब का एडिशन करते हैं तो मिल जाता है हम लोग को 343। तो ये पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का ये निकल के आएगा कि 127 यहाँ पर नंबर होगा, और उस पर हम लोग जब 6 क्यूब ऐड करेंगे तो अगला नंबर हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और 63 में जब 4 क्यूब ऐड करेंगे तो 127 मिल रहा है। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 127। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 9 29 67 129 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 349। तो 9 29 67 129, हाँ ऐसे ऐसे ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद 349 ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को पैटर्न अगर ढूंढना है तो इसके लिए क्या करें? 9 और 29 के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 का। 29 और 67 के बीच में कितना डिफरेंस है? 38 का। 67 और 129 के बीच में कितना डिफरेंस है? 62 का। फिर 129 और इस नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होगा क्या पता, और यहां से इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा वो भी नहीं पता, ठीक है। तो दो चीजें हम लोग को जो अभी नहीं पता। क्लियर?
आगे अब 20 और 38 के बीच में अगर हम लोग देखें तो यह है 18, और इसके बीच में अगर देखें तो ये है 24। फिर इसके बीच में देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या है? 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 और 6 6 36, ये आना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे पैटर्न दिखाई दिया। अब इसमें करते हैं इस जगह पर एडिशन। तो 62 में जब 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 92। अब 92 में जब 36 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 128। ठीक है, अब 129 में जब 92 ऐड होगा तो यहां पे ये नंबर निकल के आ जाएगा 221, और 221 में 128 जब करेंगे तो 349 हम लोग को मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो आंसर निकल के आया वो हम लोग का सही निकल के आया 226। यहाँ पे भी हम लोग को ये पैटर्न हम लोग को ऐसे मिला, तो ये 30 और 36 हम लोग ने निकाल लिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. तो इसके लिए हम लोग फिर से इनकी रैंक लिखते हैं। ठीक है, रैंक जो है इसकी V की ये 22, S की 19, Q की हम लोग की हो जाएगी 17। ठीक है, W 23, T 20, P 16, M 13, J 10, H 8, P 16, M 13, K 11। तो यहां पे जो भी हम लोग को रैंक दी हुई है उसमें क्या हो रहा है, अगर देखें कि 12 से 19 ये -3 हो रहा है। उसके बाद 19 से 13 जब 19 से 17 जब जा रहे हैं तो ये -2 हो रहा है। यहां पे देखें 23 से 20 जा रहा है, मतलब -3 हो रहा है, और 20 से 16 जा रहा है तो ये -4 हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये 13 से 10 मतलब -3, और 10 से 8 मतलब -2। यहाँ से ये -3 और यहाँ पे यहाँ -2। तो देखो डिफरेंट कौन है? डिफरेंट है ये वाला, क्योंकि इस पे पहले -3 हो रहा है फिर -4 हो रहा है, जबकि बाकी में पहले -3 फिर -2 हो रहा है। तो ये वाला डिफरेंट हो गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 10, select a letter cluster from among the given options that can sequentially replace both the question mark in the following series। तो हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना है? 2 क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क नहीं, 2 क्वेश्चन मार्क हैं। तो ये जो भी दिया हुआ है उसमें पहले इसको हम लोग को फाइंड करना है, उसके बाद अगला वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस पे 2 सीरीज चल रही हैं, एक तो कैपिटल लेटर्स वाली है, एक स्मॉल लेटर्स वाली है। बट हम लोग को रैंक तो दोनों की चाहिए होंगे, तो लिख देते हैं इन सब की रैंक। Z की रैंक 26, C की 3, K की 11, R 18, B 3, B 2, F 6, O 15, W 23, D 4, I 9, S 19, B 2, F 6, L 12, W 23, G 7, H 8, O 15, A 1, L 12। ठीक है, ये इन सब की रैंक हम लोग ने लिख दी। अब इसके बाद यहां से देखते हैं आगे कि क्या आएगा। तो इनमें पैटर्न हम लोग को देखना है, और इसमें और इसमें देखना है। क्लियर? तो इस पे देखते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो Z है, Z से फिर यहाँ D आ रहा है, फिर यहां से ये +4 हो रहा है, एक बार ये माइनस हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे प्लस हो रहा है। पैटर्न बन नहीं रहा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग दूसरी तरीके से पैटर्न देखें कि इस पे फिर इस पे फिर इस पे, तो यहां से ये बन रहा है, ये क्या हो रहा है? ये +2 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे Z वाले को अगर देखें, ठीक है, Z वाले को मतलब फर्स्ट लेटर को, Z से B ये +2 हो रहा है, B से D +2 हो रहा है, D से F +2 हो रहा है, F से H +2 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अगला आएगा वो +2 होगा, जबकि एक और कंडीशन है साथ में कि ये स्मॉल लेटर्स में आएगा यहाँ पे। ठीक, तो 8 में जब +2 करते हैं तो आता है 10, और 10 किसकी रैंक होती है? J की, और J कैसा आएगा? स्मॉल लेटर्स। तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कोई होगा। अब आगे देखते हैं।
पहला हम लोग को मिल गया कि 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद उस 10 में हम लोग +2 करेंगे तो मिल जाएगा 12। 12 किसकी रैंक होती है? 12 होती है एल की, तो एल सब में दिया हुआ और कैपिटल लेटर होगा। उसके बाद हम लोग सी वाले को देखते हैं, तो इस पे देखो +3 हो रहा है। सी वाला यहाँ पे क्या हो रहा है? ये +3 हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से 15 यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 21। क्लियर? 18 जो रैंक होती है वो होती है हम लोग की आर की। तो देखो ये तो तीनों में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे 21 वाले को चेक करते हैं। 21U वो भी तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब और आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग लास्ट वाले वर्ड से देखते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो सबका डिफरेंट है, ठीक है। तो लास्ट वाला अल्फाबेट देखते हैं। लास्ट वाला कौन सा है? आर वाला। तो आर यहाँ पे क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। आर से डब्ल्यू जा रहा है +5। हाँ, ये चीज इसको दोबारा दूसरे कलर से अगर लिख दे तो आर से डब्ल्यू +5, फिर डब्ल्यू से बी 23 + 5 जब करेंगे तो 26 आएगा। फिर उसके बाद 1 और 2 ऐसे चलने लगेगी साइकिल, तो ये 5 हो गया। उसके बाद बी से ये +5, फिर उसके बाद ये +5, तो अगला वाला जो होगा वो फिर से +5 करना पड़ेगा। हाँ, तो इस पे जब +5 करेंगे तो 12 में +5 हो गया 17, तो आखिरी वाला जो होगा अल्फाबेट वो आएगा 17, ठीक। 17 किसकी होती है? 17 हम लोग का होता है क्यू। तो क्यू तो सेकंड और फोर्थ में आ रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कैपिटल लेटर वाला। तो 17 आ गया। अब 17 में फिर 5 ऐड करेंगे +5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 22। 22 किसकी होती है? वी की। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये सेकंड वाला, ठीक है। ये चीज। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इस पे हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस कर देगा इस सीरीज पे। तो देखो ये सीरीज क्या बन रही है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे जो है हम लोग का वो बहुत ज्यादा जंप कर रहा है, +9 हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम लोग का फिर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं बन रहा, दूसरी तरीके से देखते हैं। अब यहाँ से जो 10 से 14 जा रहा है, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 और +4 इक्वल टू 14। 14 में प्लस हम लोग ने 9 किया था, तो ये मिल रहा था 23। फिर 23 में यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 16 का है। क्लियर? किसका है? 16 का है। तो ये आ रहा है हम लोग का अगला वाला नंबर 39। तो अब देखो यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है कि जो 4 है ये 2 स्क्वायर है, जो 9 है ये 3 स्क्वायर है। हाँ, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे 39 प्लस अब ये 4 स्क्वायर जो है इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे अगला जो आएगा वो आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो 39 + 25 कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा ये 64। तो आंसर हो गया हम लोग का 64। यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा वो 64 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा वर्ड आएगा जो कि रिलेटेड हो इससे, वैसे ही जैसे ये रिलेटेड है इससे। तो रसल लिखा हुआ है लीव्स के लिए। रसल आवाज होती है जब लीव्स उड़ती हैं, ठीक है, या उनमें सरसराहट की आवाज आती है। बहुत ढेर सारी पत्तियां पड़ी हो, उस पर जब चला जाए या उड़ रही हो पत्तियां, तो उनमें जो आवाज आती है उसको रसल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो लीव्स हैं उनसे आवाज आती है इस तरीके की, या वो इस आवाज को प्रोड्यूस करती है। तो आउल की जो आवाज होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो आउल की आवाज होती है उसको हूट कहते हैं। क्या कहते हैं? हूट कहते हैं। क्वैक होती है डक की, ठीक है। चिर्प होती है बर्ड्स की। उसी तरीके से आउल की जो आवाज होती है उसको कहते हैं हूट। क्लियर? क्वेश्चन 13, अब यहाँ पे जो हम लोग को ये दिए हुए हैं यहाँ पे लेटर क्लस्टर, उनमें जो 3 है वो
किसी तरीके से सिमिलर है, ठीक है, और एक डिफरेंट है। एक क्या है इनमें से डिफरेंट है, तो हम लोग को वही फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनकी रैंक लिखते हैं, L की 12, N 13, J 10, N 14, J 10, I 9, फिर F 6, H 8, D 4, B 2, D 4, F 6, B 2, A 1, R 18, T 20, P 16, O 15, ठीक है। अब यहां से देखो 12 और 14 ये क्या है, +2, यहाँ पे क्या है -2, फिर ये -1, यहाँ पे देखते हैं +2, -4 और फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ठीक है, उसके बाद -4, फिर यहाँ पे -1, उसके बाद यहाँ पे 18 और 20 ये -2, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -1। तो देखो पैटर्न इस पे क्या आ रहा है कि सबसे पहले +2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, +2 -4 -1 प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे +2 हो गया, फिर उसके बाद -4 और -1, ठीक है, ये चीज। तो इस पे डिफरेंट कौन हो गया, डिफरेंट हो गया ये वाला, क्योंकि इस पे पहले +2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट हो गया हम लोग का ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर वैसा ही है कि ये जो 4 वर्ड दिए हुए हैं उनमें से एक डिफरेंट है और 3 एक जैसे हैं। तो इस पे दिया हुआ हेटर, जेलसी, एनवी, एम्पैथी, ठीक है। तो इसमें जो हेटर्ड है, जेलसी है और एनवी है, इनका मतलब एक ही होता है लगभग, ठीक है, एक जैसे हैं ये सब दर्शाते हैं जब कोई दूसरे से जलता है, ठीक है। जेलसी उसको देख के घृणा होती है कि वो हमसे ज्यादा कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हेटेड से भी हम लोग बताते हैं और एनवी से भी बताते हैं। तो जेलसी तो है ही, तो ये तीनों एक जैसे हैं। और जबकि एम्पैथी है वो अलग है, क्योंकि एम्पैथी का मतलब होता है कि हम लोग जब किसी दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, ठीक है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग, उस चीज को हम लोग एम्पैथी कहते हैं। तो ये डिफरेंट हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हम लोग को ये देखना है जैसे कि एंगर और इमोशंस, ये दिया हुआ है, जो रिलेशन इनके बीच में वैसा ही रिलेशन वाला हम लोग को एक ग्रुप देखना है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो एंगर और इमोशन, एंगर क्या है, एक तरीके का इमोशन है, एंगर जो है वो एक तरीके का इमोशन है। वैसे ही हम लोग को जो हम लोग का ये क्वेश्चन बना, ऐसे जैसे पूछ सकते हैं कि एंगर क्या है, तो बोला जाएगा इमोशन है। वैसे ही हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करना है कि बाइसिकल क्या है, बाइसिकल रोड थोड़ी ना है, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे टेलीविजन क्या है, टेलीविजन क्या है, टेलीविजन इंटरटेनमेंट नहीं है, टेलीविजन एक तरीका है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो टेलीविजन से एंटरटेनमेंट होता है, बट टेलीविजन एंटरटेनमेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मैट्रेस क्या है, मैट्रेस बेड नहीं है, बेड पे हम लोग मैट्रेस को डालते हैं फिर सोते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगर इसी क्वेश्चन को यहां पे पूछा जाए कि पोमग्रेनेट क्या है, तो पोमग्रेनेट एक फ्रूट है, आंसर निकल के आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग यहां से पूछ सकते हैं और उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एंगर क्या है, एंगर एक तरीके का इमोशन है, ठीक है। तो ये चीज थी, हम लोग को इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये कुछ हम 15 क्वेश्चंस हम लोग ने पीवाईक्यूज आज सॉल्व किए हैं, ठीक है। थैंक यू।